नमस्ते दोस्तों, आज के इस लेक्चर के माध्यम से हम हार्ट में होने वाली एक समस्या को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है आयोटिक वाल्व स्टेनोसिस। अभी होता क्या है चलिए समझते हैं। तो देखिए, जो हमारा हार्ट होता है, इस हार्ट में 4 वाल्व प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि ट्राइकस्पिड वाल्व, मिट्रल वाल्व, पल्मोनरी वाल्व, देन आयोटिक वाल्व। तो होता क्या है कि जब हमारा हार्ट बीट करता है, हार्ट धड़कता है, तो उस दौरान होता क्या है कि जो हमारी ये वाल्व होती हैं ये ओपन होती हैं, क्लोज होती हैं, ओपन होती हैं, क्लोज होती हैं, ताकि जो हार्ट में जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर सके। तो एक्चुअली होता ये है कि जो हमारी ये 4 वाल्व होती हैं, उन्हीं में से क्या होती है, जो हमारी आयोटिक वाल्व होती है, जो क्या करती है कि हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा में ब्लड को फ्लो कराने का काम करती है। मतलब यहाँ पर ये ओपन होती है, क्लोज होती है। अब होता ये है कि जो हमारी आयोटिक वाल्व होती है, अगर ये क्या हो जाए, नैरोइंग हो जाए, ये सिकुड़ जाए, श्रिंक हो जाए, ठीक है, तो उसी कंडीशन को बोला जाता है आयोटिक वाल्व स्टेनोसिस। जब ये वाल्व सिकुड़ जाती है, नैरोइंग हो जाती है, ठीक है। तो अब इसके होने के बाद क्या होता है, इंसान की बॉडी में बहुत सारे सिम्टम नज़र आने लगते हैं, बहुत सारे लक्षण आने लगते हैं, ठीक है। वो अभी हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले अभी हम बात करते हैं आयोटिक वाल्व स्टेनोसिस होने के कारण क्या होते हैं, ऐसे क्या रीज़न होते हैं जिसके कारण ऐसी समस्या होती है। तो देखिए, इसके होने के 3 मेन रीज़न होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट होता है कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटी। तो देखिए, होता क्या है कि अगर किसी बच्चे को हार्ट से रिलेटेड कोई समस्या बचपन से ही रहती है, जैसे मैं समझाता हूँ। देखिए, होता क्या है कि जो हमारी जो वाल्व होती है, ये जो वाल्व को अच्छे से देखा जाए तो ये 3 कस्प से मिलकर बनी होती है, ठीक है। लेकिन अगर किसी को बचपन से ही ऐसी समस्या हो कि उसकी जो वाल्व है ये 2 ही कस्पों से मिलकर बनी हो, ठीक है, मतलब अगर 2 ही कस्प उस में प्रेजेंट हैं, तो मतलब उसे बचपन से ही हार्ट में थोड़ी बहुत समस्या है। लेकिन हो सकता है कि आगे चल कर क्या हो कि उसकी जो वाल्व हो उसमें स्टेनोसिस आ जाए, वो श्रिंक हो जाए, ठीक है। एक तो ये मेन रीज़न हो गया। इसके बाद सेकंड होता है हमारा क्या, कैल्शियम डिपोजिशन। तो क्या होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है कि जो हार्ट होता है, जो वाल्व होता है हार्ट का, उसमें क्या होता है, कैल्शियम का डिपोजिशन होने लगता है। तो उम्र बढ़ने के साथ जैसे ही 60 के अबव एज होती है, तो क्या होता है कि जो वाल्व होती है उसमें कैल्शियम का डिपोजिशन हो सकता है। उस कारण से वो जो वाल्व होती हैं वो श्रिंक हो सकती हैं, उसमें सिकुड़न आ सकती है, ठीक है। चलिए, थर्ड हम बात करते हैं रोमेटिक फीवर। तो होता क्या है रोमेटिक फीवर, पहले इसे समझिए। तो देखिए, जो 5 से 15 साल के जो बच्चे हैं, मेनली इनको क्या होता है कि गले में अगर कोई इन्फेक्शन होता है, जैसे टॉन्सिलाइटिस हो गया, फेरेंजाइटिस हो गया, गले में कोई एनी इन्फेक्शन होता है, अगर वो इन्फेक्शन 2 से 4 सप्ताहों के बीच अगर ठीक नहीं होता है, तो वो क्या होता है, फिर इन्फेक्शन बढ़कर क्या होता है, हार्ट में प्रॉब्लम करने लगता है, मतलब रोमेटिक फीवर हो जाता है, ठीक है। अब रोमेटिक फीवर होगा तो हार्ट में प्रॉब्लम आने लगेगी, जॉइंट में प्रॉब्लम आने लगती है, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति को भी क्या होता है कि गले में इन्फेक्शन रहता है और वो लंबे समय तक ठीक नहीं होता है, तो उसे रोमेटिक फीवर हो जाता है। और रोमेटिक फीवर में क्या होता है कि जो हमारा हार्ट होता है, ये हार्ट की वाल्व पर ही अफेक्ट करता है, ठीक है। तो जो हार्ट की वाल्व होती हैं वो स्टेनोसिस हो सकता है, उसमें वो सिकुड़न आ सकती है, जो हमारी आयोटिक वाल्व होती है वो सिकुड़ सकती है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये 3 मेन रीज़न होते हैं इसके होने के, ठीक है। इसके बाद हम इन्फेक्शन भी बोल सकते हैं कि हार्ट में कोई यानी इन्फेक्शन हो जाए तो भी में भी हो सकता है, ठीक है। तो ये तो मेन रीज़न हो गए। इसके बाद अब हम समझते हैं इसके सिम्टम, कि अगर ऐसी समस्या होती है, जो हमारी जो वाल्व है अगर ये सिकुड़ जाती है, श्रिंक हो जाती है, हार्ट का जो ब्लड है वो सही से फ्लो नहीं हो पाता है, तो क्या सिम्टम दिखाई देंगे। तो फर्स्ट सिम्टम तो दिखाई देगा कि व्यक्ति को छाती में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, ठीक है, छाती में बहुत ज़्यादा दर्द होगा। सेकंड, सांस फूलने लगेगी, व्यक्ति की बहुत ज़्यादा सांस फूलेगी, ठीक है। थर्ड हम बात करें तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा बेचैनी होगी, बहुत ज़्यादा घबराहट होगी, ठीक। फोर्थ हम बात करें तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा थकान होगी, जैसे ही बहुत ज़्यादा वो एक्टिविटी करेगा तो बहुत ज़्यादा ही थकान होगी, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, नॉर्मली जो सिम्टम होते हैं वो व्यक्ति में देखे जा सकते हैं। इसके बाद हम बात करें कि अगर ऐसी समस्या देखने को मिलती है तो हम इस कंडीशन को कैसे डायग्नोसिस कर सकते हैं, कैसे पता निकाल सकते हैं। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप ईको करवा सकते हैं, ईकोकार्डियोग्राफी, जिसमें क्या होता है हार्ट की अच्छे से एक्टिविटी को मेज़र किया जा सकता है। हार्ट में अगर कोई एबनॉर्मलिटी आ सकती है तो उसे डिटेक्ट किया जा सकता है इस टेस्ट के माध्यम से। इसके बाद आप करवा सकते हैं एक्सरे करवा सकते हैं, ठीक है। एक्सरे के बाद हम बात करें तो आप ईसीजी करवा सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, नॉर्मली जो टेस्ट होते हैं जिनके माध्यम से हम थोड़ी बहुत डिटेक्ट कर सकते हैं इस कंडीशन को, जिसमें कि ईको बहुत ही अच्छा होता है, ये करवा सकते हैं आप, इसमें डिटेक्ट हो जा सकता है, ठीक है।
इस पर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो देखिए इसे मेडिकेशन के द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता। आप सोचें कि मेडिकेशन दें और जो वाल्व होती है वो ठीक हो जाए, तो वो नहीं होती मेडिसिन के द्वारा। मेडिसिन के द्वारा सिर्फ जो सिम्टम होते हैं उन्हें कम किया जा सकता है। तो सिम्टम दूर करने के लिए हम डाययूरेटिक दे सकते हैं, नाइट्रेट दे सकते हैं, बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं, तो ये सिम्टम को दूर करने के लिए अच्छी होती हैं। हम बात करते हैं कि इस कंडीशन को अच्छे से कैसे ठीक किया जा सकता है पूरी तरीके से, तो इसमें सर्जिकल मैनेजमेंट भी किए जा सकते हैं जो कि बहुत ही हेल्पफुल होती हैं, जिसमें कि हम ये करा सकते हैं जैसे कि बलून वाल्वुलोप्लास्टी। बलून वाल्वुलोप्लास्टी में होता क्या है कि जो हमारी जांघ की नस होती है, थाई की जो आर्टरी होती है, यहाँ से क्या करते हैं कि डॉक्टर एक पतली सी ट्यूब डालते हैं, पतला सा एक कैथेटर डालते हैं, तो उस ट्यूब को क्या किया जाता है हमारे हार्ट तक पहुँचाया जाता है। ठीक है, हमारे हार्ट की जो वाल्व होती है वहाँ तक उसे कैथेटर को पहुँचाया जाता है और वहाँ पर क्या किया जाता है, एक बलून होता है, उसी में एक बलून भी लगा होता है, तो उस बलून को उस आयोटिक वाल्व में क्या किया जाता है, फुला दिया जाता है। ठीक है, ताकि जो स्टेनोसिस आ गई है, जो श्रिंक हो गया है, जो सिकुड़ गई है जो वाल्व, उसे ओपन किया जा सके। ठीक है, तो इसके माध्यम से भी क्या किया जाता है, इस कंडीशन को अच्छे से ठीक किया जाता है। इसके बाद हम बात करें परक्यूटेनियस एरोटिक वाल्व रिप्लेसमेंट, तो इसमें भी क्या करते हैं कि इसमें भी क्या होता है, एक पतली सी ट्यूब होती है जो कि कैथेटर होता है, उसे हमारे हार्ट की वाल्व तक पहुंचाया जाता है और यहाँ पर क्या करते हैं, एक आर्टिफिशियली एरोटिक वाल्व को यहाँ पर रिप्लेसमेंट कर दिया जाता है एक पतली सी ट्यूब के माध्यम से, जैसे कि हम फर्स्ट में कर रहे थे कि एक पतली सी ट्यूब डालकर। ठीक है, तो यहाँ पर आर्टिफिशियल तरीके से क्या करते हैं, एक आयोटिक वाल्व को यहाँ पर रिप्लेसमेंट कर देते हैं। इसके बाद हम बात करें आयोटिक वाल्व रिप्लेसमेंट, तो इसमें भी क्या करते हैं, जो आर्टिफिशियली क्या होती है, जो आयोटिक वाल्व होती है आर्टिफिशियली, तो उसे क्या करते हैं, उसे यहाँ पर रिप्लेसमेंट कर दिया जाता है यहाँ पर। तो ये 3 ऐसे प्रकार होते हैं जिसके माध्यम से इस कंडीशन को अच्छे से ठीक किया जा सकता है, जैसे बलून वाल्वुलोप्लास्टी, सेकेंड परक्यूटेनियस आयोटिक वाल्व रिप्लेसमेंट और साथ ही साथ आयोटिक वाल्व रिप्लेसमेंट थेरेपी। ठीक है।